मैं उरूज को और मजीद नहीं समझाना चाहता, वो कुछ नहीं समझती। कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन जब वो आपको ना देखे तो परेशानी होती है। सरदार, बात यह है कि उरूज अपनी कजन के लिए बहुत फिक्रमंद थी। मैं भी उसके लिए परेशान हूँ, लेकिन मैं तो उरूज की हिफाजत करूंगा ना। उसे ये बात समझ नहीं आती। ऐसे तुम उसे परेशान कर रहे हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसी ने सब कुछ किया। अब तुम ऐसा तो ना कहो। जितने की फोटो कॉपीज करवा ली उससे तो बेहतर था कि मैं बुक ही खरीद लेती। मैं तो वो भी नहीं ले सकी क्योंकि शॉप पे लंबी लाइन थी। मुस्तफा, वो आ गया। रुको रुको, उसे नजरअंदाज करते हैं, देखते हैं वो क्या करता है। पता है आज का दिन इतना बिजी गुजरा कि मुझे तो बिल्कुल भी होश ही नहीं रहा। और फिर ये फोटो कॉपीज भी करवानी थी। सरदार, दरिया, क्या देख रहा है? वो देख रहा है हमें। मत देखो उसकी तरफ, नजरअंदाज करो। छोड़ो उसे, छोड़ो। अच्छा तो फिर ठीक है। भाई क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ? ये क्या कह रहे हो भाई? ठीक है, तुमने जवाब दिया, यानी मैं दिख रहा हूँ। वो आ रहा है, वो आ रहा है। आ रहा है क्या? ठीक है, चलो यहाँ से चलते हैं। चलो हाँ, चलो 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 चलो। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? हद हो गई। पढ़ क्या रहे हो वैसे? कौन से ग्रेड में हो? ओह अच्छा, गुड गुड। कहाँ चले गए वो सारे? अरे मेरी गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? अरे रुक जाओ, मैंने कहा रुको। अभी बताता हूं तुम्हें। अच्छा तो ये सब तुम लोगों का मजाक था। बहुत शर्म की बात है वैसे। इसमें शर्म की क्या बात है मुस्तफा? थोड़ा सा मजाक ही तो किया है तुम्हारे साथ। दरिया, शुक्रिया अदा करो कि हमने तुम्हें थोड़ा सा दौड़ाया। इसी बहाने तुम्हारी एक्सरसाइज हो गई। अच्छा एक्सरसाइज हो गई, कितनी अच्छी बात है। हाँ तो और क्या, आइंदा चाबी गाड़ी में लगी नहीं छोड़ देना। मुझे क्या पता था, मैं तो गाड़ी के करीब ही खड़ा हुआ था। बस दोस्तों ने धोखा दे दिया मुझे। अरे किसने धोखा दे दिया तुम्हें? हमने तो बस एक मजाक किया था तुम्हारे साथ। अब मैं काफी संजीदा हो गया हूँ, इस तरह का मजाक नहीं कर सकते मुझसे। अरे वाह, कहाँ से आई है अचानक ये संजीदगी? आपके सामने इस वक्त खड़े हैं एमके लॉजिस्टिक्स के सीईओ मुस्तफा याजिन साहब। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? सीईओ। ओह, हमारे जनाब मुस्तफा साहब बन गए। हाँ, अब से मैं इस पोजीशन पे काम करूंगा सरदार भाई। अच्छा तो अब आप इतनी बड़ी पोस्ट पर काम करेंगे। गाड़ी के पीछे तो ऐसे भाग रहे थे जैसे पता नहीं क्या। हे दरिया, तंग मत करो मुझे प्लीज। अरे तुम्हें दिल कौन मत तोड़ो, तंग कर please। सकता है मुस्तफा? तुम तो इतने मजबूत दिल के इंसान हो। लगता है तुमने तजुर्बा किया है। मैंने तो उसे महसूस किया। ये तजुर्बा क्या होता है? तो क्या कहते हो, क्यों ना हम सेलिब्रेट करें? हाँ बिल्कुल, चलो इसे सेलिब्रेट करते हैं। मैं भी यही कहने वाला चलो था। सरदार आ जाओ, चलो बैठ जाओ। तुम सच में अजीब आदमी हो। मैं अब बॉस बन गया हूँ सरदार भाई। बैठिए मैडम साहिबा। थैंक यू मिस्टर सीईओ। शुक्रिया दरिया साहिबा। शुक्र है खुदा का, तुम लोग आ गए। मेरे बाबा कहाँ हैं? वो शहर से बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैंने सुबह ही उनसे बात की थी, उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। हाँ वो अपने तौर पे काम कर रहा है, ये तो उसकी पुरानी आदत है, पहली दफा थोड़ी है। खैर मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ अम्मी। हाँ एक बात कहनी थी, बुध को बाहर का कोई प्लान मत रख लेना। लड़के वाले आ रहे हैं आयला का हाथ मांगने। आयला, कितनी अच्छी खबर है ये, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तो आखिरकार इरफान ने हिम्मत का मुजाहिरा कर ही लिया। असल में उसकी अम्मी काफी अरसे से बीमार थी, इसलिए वक्त लग गया, मगर अब वो ठीक हैं। अल्लाह बेहतर करेगा। कोई बात नहीं, देर आए मगर दुरुस्त आए। मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया तुर्कान साहिबा, बहुत शुक्रिया। मैं भी कपड़े चेंज कर आता हूँ थोड़ी देर में। मैं अपने हाथ धोकर आती हूँ। तुर्कान,
आज भी तुम्हें अकेले ही डिनर करना पड़ता, लेकिन मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए तुम्हें। जरा ये तो बताइए कब तक चलता रहेगा? जब तक तुम अपनी सोच नहीं बदल लेती। मैंने तुमसे दोस्ती करने की कोशिश की, मैंने तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखा, तुम्हारा साथ भी दिया मैंने, लेकिन तुमने मुझे बहुत ही मायूस किया तुर्कान। मुझसे दोस्ती करने का भी आपका अपना एक मकसद था। कठपुतली की तरह नचाना चाहती थी, मगर मैं कठपुतली नहीं हूं। मुझे इस कठपुतली की रस्सियां अच्छी तरह खींचनी आती हैं। Dear husband, Yes, dear wife. उमर, अभी इसका वक्त नहीं है। अच्छा तो बताओ कौन सा वक्त है इसका? भूख लगने पे ही खाना खाता है ना लोग। नहीं उमर, अभी नहीं ना। जो हुक्म मेरी मलिका का, आपकी खिलाफ वर्जी थोड़ी कर सकता हूँ मैं। हम डॉक्टर के शेड्यूल के मुताबिक चलेंगे और उसकी खिलाफ वर्जी बिल्कुल नहीं होगी। अरे मेरी जान, डॉक्टर की सारी बातें मेरे जहन में है, भूला नहीं हूँ मैं, मगर तुम्हें देखते ही खुद पर काबू खो बैठता हूँ। कुछ तो शर्म करो उमर, तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो। पहले मुझे कहीं लेकर जाओ, खाना खिलाओ। हाँ, बाहर खाने से क्या मतलब तुम्हारा? कहाँ जाए? यानी किसी होटल जा सकते हैं, कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं। लेकिन खाना तो घर पे तैयार है, अम्मी इंतजार भी कर रही है। उमर, उस रात वाले भेड़िए की तरह आगे बढ़े हो तुम। सच बताओ, वो भेड़िया पसंद आया था ना तुम्हें? यार उमर। बस ठीक है ठीक है ठीक है, फिर तुम्हारे कहने के मुताबिक चलते हैं। रात के खाने के लिए हम किसी अच्छी सी जगह चले जाते हैं, और उसके बाद और उसके बाद क्या? एक मिनट रुको, इरादा बदल दिया है, चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, और ये उमर भी नहीं रुकना चाहता। चलो चलते हैं। अच्छा तुम चलो, मैं अपने बाल ठीक करके आती हूँ। हाँ अरे मेरी जान, बाल तो ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे, चलो। यार उमर। उमर, चलो आ जाओ बेटा। अम्मी जान, हम लोग बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं। लेकिन खाना तो तैयार है। अब मछली खाने का दिल चाह रहा है। कौन सी मछली? अब ये क्या हरकत है? बस जल्दी आ जाएंगे। हाँ, बाय द वे, आपका वो क्रिस्टल सेट ऑर्डर कर दिया है मैंने। जब आ जाए तो तोड़ सकती हैं उसे, जैसे दिल चाहे। ये लो मेरी जान। अम्मी आप Thank खाना you. एंजॉय कीजिएगा। खुदा हाफिज। हाँ। क्या मैं आपको खाना सर्व कर दूं रोशन साहिबा? हाँ इला, सर्व करो। ये तो वक्त ही बताएगा कि सेट का क्या होगा। ठीक है मेरी जान, ठीक है, चलो अब सो जाओ। चुप हो जाओ मेरी जान।
जी रोशन साहिबा। हेलो मीने, तुम्हें याद होगा मैंने तुमसे बात की थी उस लड़के के बारे में। क्या ख्याल है तुम्हारा, उससे मुलाकात ना कर ली जाए? जी हाँ, लेकिन मैं सीधा साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का सोच रही थी। अरे नहीं नहीं, वो लड़का बहुत तजर्बेकार है, उसकी बहुत तारीफें सुन रखी है मैंने। मैं तुम्हारे लिए आज रात खाने का बंदोबस्त कर लूंगी। अच्छा होगा कि तुम उससे मुलाकात कर लो। क्या अभी मिलना है? तो और क्या। क्या हुआ? अब क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? ये सोच रहा हूं कि तुम कैमरे के सामने कितनी प्यारी लगती हो। कैमरा? आप उरूज के कैमरे की बात कर रहे हो? थैंक यू मेरी जान, क्योंकि कैमरामैन जो अच्छा था। ओह। वैसे तुमने वादा किया था कैमरा ठीक करवाने का, याद है ना? मुझे अपना वादा याद है, मैंने फोटोग्राफर को दे दिया है, कल दे जाएगा। फिक्र हाँ, करने की जरूरत फिर नहीं है। तुमने आज सुबह मुझसे पूछा था ना कि मुझे कुछ परेशान कर रहा है, तो हाँ, उरूज को लेकर थोड़ी सी परेशान हूं मैं। यानी डोनर वाला मसला, ऐसा ही है ना? अगर मैं सही अल्फाज में कहूं तुर्कान, तो उरूज ने बहुत समझदारी से काम लिया है। अब जबकि वो एक बहुत खतरनाक मर्ज में मुब्तला थी और उसकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए तुम लोग जो उसके लिए कर रहे हो वो उसके हक में बिल्कुल बेहतर है। काश के हम फरीदा के लिए कोई और हल तलाश कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। बाबा ने भी कोशिश की है, अम्मी भी कोशिश कर चुकी है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और तुम तो जानते हो ना उरूज को। मैंने भी इस बारे में तहकीकात की है और मुझे ये मालूम हुआ है कि ये प्रोसीजर सिर्फ रिश्तेदारों में ही पॉसिबल है। अगर देखा जाए तो ये कितना गैर अखलाकी होता है। इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। ये बिल्कुल भी नॉर्मल सूरत हाल नहीं है जिससे आसानी से निपट लिया जाए। मुझे तो उस लड़की को देखकर तरस आता है, वो किस कदर मासूम है ना? और फिर मैं एक तरफ तुम्हारे चचा को देखता हूँ, कितनी मुख्तलिफ है उनसे। फातेह चचा की बेटी फरीदा, कोई कहेगा उनकी बेटी है वो? बाप से बिल्कुल अलग है। खैर, इसी का नाम जिंदगी है। वो लड़की असल में कौन है तुम जानते हो? उरूज की बहन है। क्या कहा? उरूज फातेह अंकल की बेटी है। पैदाइश के बाद ही उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया था, लेकिन उरूज को इस बारे में कुछ नहीं मालूम। ये तुम क्या कह रही हो तुर्कान? हाँ, उरूज की अम्मी का नाम फरीदे था। अम्मी और वो करीबी दोस्त थी। फातेह अंकल उस औरत को छोड़कर जर्मनी चले गए। जब वो औरत बहुत बीमार हो गई तो अम्मी ने उनसे वादा किया कि जब तक वो जिंदा है उरूज का हमेशा बेटियों की तरह ख्याल रखेंगी। और उस दिन से लेके आज तक उरूज मेरी बहन है। मगर उरूज को इस बारे में नहीं मालूम। एक मिनट। अम्मी ने एक बार इस बात का जिक्र किया था मुझसे, लेकिन मैंने इस बात को ज्यादा संजीदा नहीं लिया था। क्या मतलब? क्या वो जानती है? फातेह कलंदर तुम्हारी फैमिली का दुश्मन क्यों है, ये बात अब समझ आई है मुझे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। और अब वो इसलिए ठीक हो गए कि मेरे बाबा उनकी बेटी फरीदे के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। मैं बस चाहती हूँ कि वो बच्ची जल्द ठीक हो जाए। मेरे बाबा अपना फर्ज निभाना जानते हैं। वो फातेह अंकल की तरह बिल्कुल नहीं है, जिन्होंने हमें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
नीचे से लेकर आओ। ठीक है। शाबाश। शुक्रिया बेटी। अब मैं करती हूँ। पहले ऐसे। बच्चों, मैं आप सबके लिए केक लाई हूँ चाय के साथ। हाँ, केक। शुक्रिया नसरीन आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। क्या तुमने सीख लिया मसूद? ये क्या सवाल है? सीख लिया देखो। मसूद ने? हो। मैं देखता हूँ जाकर। देखो, ये यहाँ से गुजरेगा और फिर ऐसे ऐसे करना है। भाई दरवाजा खोलो भाई। खोल रहा हूँ फाते, खोल रहा हूँ। फाते, ये क्या हालत है? भाई मैं बर्बाद हो गया हूँ भाई, सब कुछ खत्म हो गया भाई, सब। ठीक है बेटी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। चलो संभालो खुद, अंदर आओ, आ जाओ। ठीक है, सीधे खड़े रहो। बाबा, कौन है? बेटी, तुम्हारे चचा आए हैं, तुम लोग वहीं पर बैठकर चाय पियो, मैं उनसे बात करता हूँ। भाई मैं आराम से चलो, अंदर चलो, अंदर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैठो यहाँ, संभाल के संभाल के संभाल के संभाल के बैठना। फातेह, क्या हुआ ऐसे? बच्चे ना देख लें इस हालत में से। नसरीन, कॉफी बना दो ताकि इसकी हालत बेहतर हो जाए। मुझे कॉफी नहीं चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ, बच्चे मुझे इस हालत में नहीं देख सकते। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं पानी लाके देती हूँ। आखिर बेटी अपने बाप को इस हालत में कैसे देख सकती है? बिल्कुल नाकारा बाप को आखिर कैसे देखेंगी वो कि उसका बाप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सका। ये पी लो फातेह। फातेह, ये कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कैसी उम्मीद? किस उम्मीद की बात कर रहे हैं? सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गई। उम्मीद कैसे छोड़ सकते हो फातेह? तुम ही हिम्मत हार गए तो कैसे चलेगा? इस हालत में तुम्हारी बेटी ने देख लिया तो सोचो उस पे क्या गुजरेगी। मेरी बेटी मेरे सामने मर रही है भाभी, मेरी बच्ची मर रही है। फातेह बेटा देखो, यहाँ कोई नहीं मर रहा। देखो, हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। और नुसरत भी तो टेस्ट करवाने के लिए तैयार है। फातेह, अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं भी टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ। आखिर मेरा भी उससे कुछ रिश्ता है। भाभी, आप टेस्ट करवाएंगी? हाँ बिल्कुल। वो सिर्फ मेरी भतीजी नहीं, बेटियों की तरह है मेरी। जहां तक हो सकेगा तुम्हारा साथ देंगे फातेह। तुम देख रहे हो ना बेटा, हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं, तुम अकेले नहीं हो। क्या मेरी बेटी के पास इतना वक्त होगा भाई? क्या वो उस वक्त तक जिंदा रह सकेगी? मैंने झूठ बोला, मैंने उरूज से भी झूठ बोला। मैंने कहा आखिरी टेस्ट की रिपोर्ट ठीक नहीं आई है, अगर उसकी बीमारी नहीं आती तो सब कुछ मैच हो रहा था। जैसा मैंने अपनी बेटी के लिए सोचा था ऐसा ना हो सका। आपने मुझे बेज़मीर कहा। जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। मैं बेईमान नहीं हूं। अगर मैं सोचता हूं कि फरीदे जिंदा रहे तो इससे उरूज को तकलीफ पहुंचेगी। इंशाल्लाह उरूज को अब कुछ नहीं होगा, लेकिन फरीदे मर जाएगी। ठीक है बेटा। वाह भाई, तुम्हारी माँ वाकई एक अजीम औरत है। दूसरों के बच्चों का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखती है। अब मसूद को ही देख लो जरा। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, तुम लोगों की जो फैमिली है ना, ये प्यार मोहब्बत से जुड़ी हुई है।
हमदर्दी, एहसास से भरी हुई है ये फैमिली। और अब देखो ना, फरीदा की देखभाल कर रहे हैं। मैंने उरूज के साथ उसका एक अलग ही बॉन्ड देखा। शायद यही वजह थी उसकी। उमर, तुम्हारा भी तो एक भाई है ना? जैसे उरूज और फरीदे हैं वैसे ही तुम लोग भी हो सकते हो। मतलब कि माजी में गलतियों की वजह से। सेम बात नहीं है तुर्कान। क्यों नहीं है उमर? दोनों बातों में फर्क नहीं है कोई। चाहे बात फरीदे की हो या मुस्तफा की, इसमें उन दोनों मासूम लोगों का क्या कसूर है? तुर्कान, मेरी माँ का माजी कैसा गुजरा है मैं नहीं भूल सकता। दरवाजे पर नजरें टिकाए रात भर मेरे बाबा का इंतजार करती थी। उनके इंतजार में सुबह हो जाती थी, जानती हो। हमारे खानदान को जिंदा रखने के लिए उन्होंने भरपूर कोशिशें की और इस बात का मैं गवाह हूं। बाबा पता है क्या करते थे तुर्कान? मुस्तफा की अम्मी के पास चले जाते थे। लेकिन वो सब तुम्हारे बाबा ने किया था, मुस्तफा ने नहीं। वो बेचारा तो बरसों तक अपने बाप की शफकत से महरूम रहा और अब जाके वो दोनों मिले। सोचो उसका बचपन कैसे गुजरा होगा बाप के बगैर। कम से कम तुम्हारे सर पे कोई तो था। उसका माजी तो तुमसे भी बदतरीन गुजरा होगा। तो अब तुम मजीद तकलीफ क्यों देना चाहते हो अपने भाई को उमर? उसे मेरा भाई कहना बंद कर दो। वो भाई है और इस हकीकत को नहीं बदल सकते हम लोग। तुम दोनों की रगों में एक ही खून दौड़ता है। तुम दोनों को एक दूसरे की हौसले की जरूरत है। अगर ऐसी बात थी तो वो मेरे सामने आकर कहता कि मैं तुम्हारा भाई हूं। इस तरह पीछे से वार ना करता मेरे। पहले तुम्हारे पीछे पड़ गया, फिर दरिया के पीछे पड़ गया, कारोबार में भी घुस गया वो। ठीक है, मानती हूँ कि उसका तरीका गलत था। अब बंद कर दो इस टॉपिक को प्लीज। इसे एक बुरा इत्तेफाक समझो, बस भूल जाओ। मगर दरिया के बारे में ठीक कह रहे हो उमर। ये जानते हुए कि वो मेरी बहन है, उसे ये नहीं करना चाहिए था। माफी चाहता हूँ तुर्कान, इस बात को तुम ना तूल दो तो अच्छा है। मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि मैं गुस्से में कुछ इस तरह का कह दूं जिससे तुम्हारा दिल बुरी तरह से टूट जाए। सोडा अच्छा लगा तुम्हें? गाड़ी चलानी है इसलिए पीना नहीं चाहता मैं। तुम तो अकाउंटेंट मैनेजर थे ना, तो सीईओ कब बने? एक्चुअली उन्होंने मेरी प्रायर परफॉर्मेंस को देखा और एबिलिटीज को नोटिस किया। मैं वैसे भी लॉजिस्टिक की कंपनी के लोगों से रोज बात करता था और वो भी हमारी कंपनी आते थे हिसाब किताब के लिए। तो जब उन्हें मालूम हुआ मैंने जॉब छोड़ दी तो उन्होंने मुझे ऑफर की। मैंने कंसिडर किया, फिर थोड़ी बातचीत करके मामला तय किया और कबूल कर लिया। तो सीईओ की पोस्ट ऐसे ही मिल जाती है? ये इतना आसान है? या फिर ऐसे ही कह रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम फुटपाथ पर गाना गा रहे थे और किसी अमीर आदमी ने तुम्हें अपना कार्ड दे दिया? तुम इसे ऐसे भी कह सकती हो कि मैं काफी लकी हूँ। अजीब अजीब चीजें होती रहती हैं मेरे साथ जिंदगी में। तो लकी इंसान, जरा मुझे अपना कार्ड तो दिखाओ।
ये लीजिए। क्या बात है, तुम्हारा तो कार्ड भी छप चुका है, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अब इसका क्या करें? मुझे नहीं पता, वो हमेशा ही उदास रहता है। चलो इन दोनों को फिर से मिला देते हैं, इससे ठीक नहीं। नहीं नहीं मुस्तफा, बिल्कुल नहीं। दरअसल उरूज से नाराज है वो, ठीक हो जाएगा खुद ही। चलो फिर ऐसा करते हैं। हाँ? सरदार, जानान, जरा इधर आओ, कुछ बातें करनी है तुम लोगों से। क्या कहीं जा रहे हैं? बिल्कुल, आइविलिक जा रहे हैं हम टोस्ट खाने। ठीक है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो अच्छा बनाता हो। तो फिर आइविलिक चल के खाते हैं ना डॉक्टर, मसला है कोई? टोस्ट खाने के लिए? सीरियस हो तुम? देखो, एक कंपनी का सीईओ हूँ मैं तुम लोगों को पेरिस ले जाके क्रूसॉन भी खिला सकता हूँ। आदत डाल लो इस सब की। क्या इतनी दूर जाकर टोस्ट खाना सबके लिए बेहतर रहेगा क्या मुस्तफा? कल सुबह मेरा एक लेक्चर है, मैं नहीं आ सकता। मेरे भाई, लेक्चर अटेंड कर लेना, कोई मसला नहीं होगा, बस कर दो। भाई वैसे ही यहाँ पर इतनी देर हो गई है, हम किस वक्त जाएंगे और कब वापस आएंगे? मैं नहीं आ रहा। सरदार, चचा फाते की बेटी आई हुई है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। ठीक है, तुम चली जाओ फिर। यार सरदार, क्या हो गया तुम्हें? क्यों इतने बहाने कर रहे हो? जल्दी आ जाएंगे, तुम्हारी क्लास भी मिस नहीं होगी। जैसा तुम कहो, चलते हैं। मौत अल्लाह का हुक्म होती है जो जुदाई का सबब बनती है। वो लोग जिनसे इंसान मोहब्बत करता है मगर जुदा होने से डरता है। ये एक ऐसी हकीकत है, अगर इंसान इसे ना भुलाए तो कभी वो नए दिन के लिए हौसला जमा नहीं कर सकता। मौत वो आंसू जो चचा फाते ने अपनी बेटी के सर पर बहाए थे, उन आंसुओं ने मेरी अम्मी पर बहुत गहरा असर छोड़ा था। एक इंसान के लिए मुश्किल होता है कि वो किसी अपने को अलविदा कह सके। ये किसी दर्द पर दरवाजा बंद करके अपनी रूह के टुकड़े को अलविदा कहने जैसा नहीं था। ये अलविदा का सबसे मुश्किल हिस्सा था। एक ऐसी बीमारी का दरवाजे पर इंतजार करना जिसके बारे में आप पहले से जानते हो कि वो बीमारी जुदाई का सबब बनेगी। सुबह हो या शाम, उसके आने का कोई वक्त नहीं। लेकिन वो जरूर आएगी और अपने साथ अल्लाह का हुक्म भी लेकर आएगी।